हेलो दोस्तों, फिर का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RKT स्टडी मैथ क्लास में। दोस्तों आज हम एवरेज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का टाइप है कि जैसे मैं कुछ डाटा सम दे दिया जाएगा, जैसे मैं ग्रुप में दे के दे दिया रहेगा। अभी तो हम पहले बता देते इसका बेसिक कुछ कंसेप्ट पहले दे देते हैं, उसका ग्रुप में दे देगा, उसका एवरेज है, कोई इस ग्रुप में से कोई संख्या देता है उसका औसत दे देता है, फिर उसका नया औसत पूछेगा, सारा को मिला के औसत पूछ देगा। जैसे में ले लेते हैं जिसमें दो संख्या है, दो संख्या को 20 ले लिया, एगो हम 30 ले लिए। ठीक है, इसका एवरेज निकालिएगा तो एकदम बेसिक से निकालिएगा। ठीक है, एवरेज निकाल तो बेसिक से एकदम निकालिएगा तो दो संख्या, एगो 20 है, एगो 30 है। इसका एवरेज निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 20 अब प्लस 30 अब बट्टी कितना हो जाएगा 2, तो कितना 50 होगा, 50 बटे 2 यानी 25 हो जाएगा इसका एवरेज। आइए ग्रुप में हम देखें, आइए इसी को एगो नया हम कंसेप्ट दीजिएगा। नया कंसेप्ट से कैसे बनाइएगा, एक तो बेसिक से जितना डाटा रहता है सबको जोड़ देता है, जगह संख्या उतना से भाग दे देता है, ये हो जाता है बेसिक पूरा। इसको डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, तो जो छोटका डिजिट नहीं रहता उसी को एवरेज हम मान के चलते। दो को संख्या, दो कितना रहेगा संख्या, छोटका का हम एवरेज कितना मान लेते हैं, 20 एवरेज हम मान के चलते हैं। तो 20 एवरेज हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, हम तो मान लें 20 एवरेज, हमको एवरेज तो एवरेज 20 से ना होगा, जो डाटा रहेगा ना छोटका संख्या उसी का एवरेज अब मान लीजिएगा। ठीक है, तो एवरेज लेके एवरेज हम 20 मान के चल रहे हैं, तो 20 मान के तो देख रहे हैं इससे कितना ज़्यादा है, इससे 10 क्या है ज़्यादा है। तो आप क्या कीजिएगा, जो 20 एवरेज लेके चल रहे थे इससे ही 10 ज़्यादा है, तो क्या कीजिएगा, जितना ज़्यादा रहता है ना 10 ज़्यादा है, तब 10 को दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट दीजिएगा। तो कितना ज़्यादा था, 10 ज़्यादा है, तो 10 को दोनों के बीच में बराबर बराबर बांटिएगा। तो कितना है, दो व्यक्ति का जगह रहता है उतना, जितना ज़्यादा रहता है उसको आप क्या कीजिएगा, जगह व्यक्ति उसमें बांट दीजिएगा। तो बराबर बराबर बांटिएगा तो कितना 5 हो जाएगा। तो देखिए नया एवरेज कितना हो जाएगा, 25 हो गया। पहले ही 25,000 था, अभी भी 25 आ जाएगा। यही हम ग्रुप में दे देंगे। जब पहला ग्रुप में 4 को व्यक्ति है, पहला ग्रुप में जिसका एवरेज हम दे दिए वो कितना 20 दे दिया हुआ। दूसरा ग्रुप में हम दे देंगे 6 को व्यक्ति जिसका एवरेज दे देंगे 30 है। ठीक है, पहला ग्रुप में 20 को व्यक्ति है, पहला ग्रुप में 4 को व्यक्ति जिसका औसत है हम अब ग्रुप बना के दे रहे हैं। ठीक है, पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। पहला ग्रुप में 4 को व्यक्ति जिसका एवरेज कितना आता है 20 है, दूसरा ग्रुप में 6 को व्यक्ति जिसका एवरेज कितना है 30 है। तो आप क्या कीजिएगा, आप एवरेज लेके चलिएगा। तो सबसे छोटका एवरेज कितना है 20 है, तो 20 को हम एवरेज टोटल एवरेज 20 हम मान के चल रहे हैं। तो 20 मान लेते हैं, तो यहाँ पर एवरेज टोटल 20 हम कितना मानने हुए हैं, 20 मानने हुए हैं। ठीक है, कितना 20 एवरेज हम मान लिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 20 एवरेज मान लेते, देख रहे थे इसमें ही कितना ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है। तो ए के 10 ज़्यादा, तो ऐसा जगह को संख्या था 6 को संख्या है ना, तो कितना टोटल ज़्यादा हो जाएगा 60 ना। यहाँ से 10 ही ज़्यादा, एगो में 10 जो करिएगा तो ऐसे यहाँ पर कई संख्या था 6 संख्या, यहाँ पर एगो है तो इसीलिए 10 खाली 10 को दो संख्या के बीच में बांट दिए थे। यहाँ पर क्या है, ये 10 एगो संख्या में 10 ज़्यादा, तो ऐसे 6 को संख्या तो 60 ना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 60 को आप कीजिएगा, दुइयों को बीच में नहीं बांटिएगा। संख्या टोटल क्या है, 4 को यहाँ पर, 6 को यहाँ पर, टोटल 10 को संख्या है। तो 10 से आप क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। उस 60 को आप 6 को 10 के बीच में बराबर बराबर भागों में बांट दीजिएगा। तो बांटिए कैसे, तो 60 को जा रहा है, 10 को संख्या था तो भाग दे दीजिएगा, तो 6 यानी न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, जो हम माने हुए थे एवरेज 26 20 आ गया मेरा न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी कंसेप्ट पर जो आज क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इसी कंसेप्ट पर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक से बनाइएगा तो बेसिक से इसको बना सकते हैं। पहले चारों का योग करिएगा, फिर 6 को संख्या का योग निकालिएगा, फिर दोनों को जोड़िएगा, फिर 10 से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। तभी डाटा से हम ठीक ठाक है तो हाल ही हो जाएगा। और जब डाटा खराब दे देंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, देखिए आज का पहला ही क्वेश्चन कह रहा है, किसी परीक्षा में 8 गो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना, 8 गो स्टूडेंट है जिसका प्राप्त 8 गो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना 51 दे दिया हुआ है। ठीक है, और अन्य 9 गो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना दे 68 दे दिया हुआ है। तो यहाँ से टोटल 17 स्टूडेंट का औसत आपसे पूछ रहा है, कितना
17 टोटल कुल का औसत आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। तो आप क्या कीजिए, छोटका औसत कितना है, 51 है, 51 को हम औसत मान के चल रहे हैं। लेकिन अब इसमें देख रहे ए इससे कितना ज़्यादा है, ये 8 गो संख्या का औसत 51 है, समझिए प्रत्येक संख्या कितना कितना है, 51 51 है। ये 9 गो संख्या का औसत कितना 68 है, तो समझिए प्रत्येक संख्या 68 68 मान के हम चल रहे हैं, प्रत्येक संख्या 68 रहा होगा। लेकिन इसमें से एगो संख्या देख रहे, एगो संख्या कितना ज़्यादा है, तो 17 ज़्यादा है, एगो संख्या 17 ज़्यादा है, ठीक है। ये 8 गो संख्या रहा होगा, प्रत्येक संख्या कितना कितना 51 51, इधर 9 गो संख्या है, जो प्रत्येक संख्या कितना कितना एवरेज देती है, तो एवरेज लेकर हम चल जाते हैं, प्रत्येक संख्या 68 68 रहा होगा। तो एगो संख्या की तुलना में कर रहे हैं, तो एगो संख्या इस ग्रुप में क्या, एगो संख्या कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। तो ऐसे ऐसे क्या गो संख्या था, 9 गो संख्या, तो 17 ऐसे 17 क्या बार 9 बार जोड़िएगा, ठीक है। या सीधे 17 गुने एगो संख्या 9 ज़्यादा है, तो संख्या क्या गो था 9 गो, तो एगो संख्या 17 ज़्यादा है, तो ऐसे संख्या क्या गो था 9 गो, तो 9 से गुना कर दीजिएगा। अब इतना ज़्यादा है, अब इतना को क्या कीजिएगा, सब के बीच में बांट देना, उसका टोटल संख्या 8 को यहाँ पर, 7 को यहाँ पर, 17 को संख्या आ जाए, तो 17 संख्या के बीच में जितना ज़्यादा है तो सबको भी बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। तो 17 से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो कटिए जाएगा। तो यहाँ पर कितना 9 बच जाएगा। तो न्यू एवरेज कितना, जो हम 51 मान के हुए थे, सब संख्या के एवरेज 51 मान लिया, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, 51 इधर 9 इधर, तो कितना हो जाएगा 60, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बीसी से इसी को बनाइएगा, बीसी से पूरा ये आपका आंसर होगा, जो हम नया तरीका बताया उससे। बीसी से बनाइए तो 8 से इसमें गुना करिएगा, 9 से इसमें गुना करिएगा, फिर सबको क्या दोनों को जोड़िएगा, फिर 17 से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। बेसिक से बनाइएगा तब, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, तो बस इसमें हम इंक रख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 दे दिया हुआ, 6 गो विद्यार्थी है, ठीक है, 6 गो विद्यार्थियों का औसत भार 50 दे दिया हुआ है, ठीक है। 2 अन्य विद्यार्थी का औसत भार, 2 अन्य विद्यार्थी है, उसका औसत भार दे दिया हुआ है 51 दे दिया हुआ है। फिर 2 अन्य दे दिया हुआ है, 2 अन्य स्टूडेंट का औसत भार कितना दे दिया हुआ है, 55 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी का यानी टोटल विद्यार्थी का 10 का औसत भार आपसे पूछ रहा है। टोटल 10 गो स्टूडेंट है, 10 का एवरेज पूछ रहा है। तो आप एवरेज हम किसी को 50 को मानिए, किसी को एवरेज मान सकते हैं, किसी को मान के बना सकते हैं। हम एवरेज 51 हम मान लेते हैं, औसत 51 मान लेते हैं। कितना कम था कितना ज़्यादा पता चल जाता है, 51 हम औसत मान के चल रहा है। इसी में से किसी को आप एवरेज 12 से कोई संख्या मान सकते हैं, मानने के लिए कुछ मान सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर देखिएगा टोटल माइनस में भी टोटल सम में कितना चेंजिंग आया है, माइनस में आएगा तो सबको बराबर भाग बांट के उतना घटा दीजिएगा। अगर पॉजिटिव में आ रहा है योगफल, पॉजिटिव में सबका सोल्यूशन कर के पॉजिटिव में आ रहा है तो पहले बराबर बराबर भागों में बांट दीजिएगा, जगह संख्या उतना बराबर भाग। प्लस में आ रहा है तो जोड़ दीजिएगा, माइनस आएगा तो घटा दीजिएगा, कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम 51 औसत मान के चल रहा है कि 10 संख्या का औसत 51, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ए से कितना कम है, एगो संख्या, ये जो 6 गो संख्या का एवरेज 50 है, समझिए सब संख्या 6 संख्या कितना 50 50 रहा होगा। ये 2 गो संख्या का एवरेज कितना 51 है, तो ये दोनों संख्या कितना कितना लगभग, यानी एवरेज में लेकर चलिएगा तो 51 रहा होगा। यहाँ पर देख रहा है कि 6 गो इससे हम एवरेज कितना मान लिए हुए, 51 माने हुए हैं, एवरेज 51 मान लेते हैं। इससे कितना कम है, तुलना भी इसी से करेंगे, इससे कितना कम है, 1 कम है, तो एगो संख्या 1 कम है, तो ऐसे कै गो संख्या था, 6 गो संख्या है, कै गो संख्या है 6 गो, 1 कम है, ऐसा संख्या कै गो था 6 गो, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। यहाँ पर चलेगा तो यहाँ पर अंतर 51 है, अंतर करिएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 से 2 से गुना करिएगा तो 0 ही, कोई फायदा यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर चलिएगा तो यहाँ पर देखिए इससे ही क्या हो जाएगा, एगो संख्या कितना ज़्यादा है था 4 ज़्यादा है, ऐसे क्या गो संख्या था 2 गो संख्या था, 4 2 8 ज़्यादा है, एगो संख्या कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, 4 ना ज़्यादा है, तो संख्या क्या गो है 2 गो संख्या क्या गो था 2 गो ना संख्या, एगो संख्या 4 था, ऐसे संख्या 2 गो, तो 2 से गुना कर दे। यहाँ पर टोटल कितना 8 ज़्यादा है, क्या कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 8 और 6 हो गया, ये माइनस में है, ये प्लस में है, 8 प्लस में है, ये माइनस में 6 है, तो इसमें कंपेरिजन करिएगा तो प्लस से ना 2 ज़्यादा आ रहा है। तो अब 2 को क्या कीजिएगा,
ये 10 संख्या के बीच बराबर बराबर भागों में बांट दीजिएगा। कितना ज़्यादा आ रहा है, ये 6 - 6 प्लस 8 है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे प्लस से दूना ज़्यादा आ रहा था, जितना वो दोनों को सोल्यूशन करने का पॉजिटिव में पहले बराबर भागों में बांट दीजिएगा। तो 2 आया, 2 को हम 10, उस टोटल क्या वो संख्या था 10 को बीच में बराबर भागों बांट देते हैं। तो बांटिएगा तो कितने 10 से भाग दीजिएगा, नहीं काम करते हैं। तो यहाँ प्लस में आता है इसीलिए यहाँ पर लिखा, माइनस में आता है ना यहाँ पर हम माइनस लिख देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे कितना भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो 51 कितना 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एवरेज। समझ में ही आ गया होगा, कोई भारी बात नहीं। आप 55 को आप 50 को किसी का एवरेज मान के आप आंसर बना सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कक्षा X के अनुभाग A के 32 लड़कों का औसत कितना 40 दे दिया 60 दे दिया हुआ है, जबकि कक्षा के अनुभाग B के 40 लड़कों के औसत कितना दे दिया, 33 दे दिया। तो दोनों अनुभागों को मिलाने पर औसत अंक आपसे पूछ रहा है। अनुभाग A के 32 लड़कों, ये 32 वो क्या है, लड़का है, ठीक है। अनुभाग A के 32 लड़का के एवरेज ही दे दे, इधर एवरेज दे दिया हुआ है। 32 लड़कों के अंकों का औसत कितना दे दिया हुआ, 60 दे दिया हुआ है, 60 दे दिया। अनुभाग B के 40 लड़कों का औसत अंक कितना दे दिया हुआ है, 33 दे दिया हुआ। तो आपसे टोटल यानी दोनों भागों को मिलाकर ना मतलब 72 को पता ना जाएगा। टोटल स्टूडेंट लड़का कितना हो जाएगा, 72 को का औसत आपसे पूछ रहा है। दोनों अनुभागों को मिलाने पर औसत आप कितना हो जाएगा। तो सबसे छोटा एवरेज कितना है, 33 से एवरेज हम मान के चल रहे हैं, 33 मान लिया। आप देख रहे हैं कि इसमें 32 को संख्या के एवरेज औसत अंक कितना 60 है। तो समझिए प्रत्येक लड़का कितना अंक लाया होगा, 60। इसमें से 40 को लड़का का औसत अंक कितना है, 33 है। इसमें से प्रत्येक लड़का कितना 33 अंक लाया होगा। तो यहाँ पर हम चल रहे हैं, देख रहे हैं औसत छोटा संख्या मानने से सुविधा हो जाता है। इससे देख रहे कितना ज़्यादा है, तो 27 ज़्यादा है। तो एगो संख्या ना एगो लड़का 27 अंक, इसमें लड़का एगो लड़का इससे इसका तुलना करिएगा तो इसमें से एगो लड़का इससे 27 अंक ज़्यादा लाया होगा। तो इससे क्या गो लड़का था, 32 गो लड़का, एगो लड़का 27 अंक ज़्यादा ला रहा है, इसलिए प्लस लिखे हुए, ठीक है। तो इससे लड़का क्या गो था, 32 गो लड़का था। तो टोटल इतना अंक ज़्यादा आ गया। अब इस अंक को सब स्टूडेंट के बराबर भागों में बांट देना है। 72 को लड़का था क्या गो, 40 को इधर, 30 को 32 को उधर, टोटल 72 को लड़का हो गया। तो 9 से 8 9 3 27 9 8 72, 8 चौका 32 4 3 12, यानी 12 इसमें क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा। तो वो है 72 को लड़का का नया औसत कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट का औसत अंक कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। एक लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। BC से भी सॉल्व हम कर सकते हैं, यानी आप कर सकते हैं, लेकिन डाटा जब ख़राब दे देता है ना वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, करा 4 लड़कों और 3 गो लड़कियों के औसत अंक 120 दे दिया हुआ है। 4 गो लड़का 3 लड़कियों के औसत अंक कितना दे दिया हुआ है, 4 गो बॉय और 3 गो, यानी 4 गो लड़का 3 गो बॉय, दोनों को औसत अंक दे दिया हुआ है। 4 गो लड़कों और यहीं पे लेके चलते, 4 गो बॉय हो गया, 3 गो गर्ल होगा, उसका औसत अंक 120 दे दिया हुआ है। यानी 4 गो लड़का में से प्रत्येक लड़का कितना अंक लाया होगा, 120 अंक लाया होगा। ये 3 गो लड़की में से प्रत्येक लड़की कितना अंक लाया होगा, 120 अंक लाया होगा। और यहाँ पर और दे दिया हुआ है, और लड़कों का औसत अंक यहाँ पर दे दिया कितना, क्वेश्चन भाग गया, यहाँ पर दे दिया हुआ लड़कों के औसत, यहाँ पर अंग न खर्च है, रुपया खर्च बोला। 4 गो लड़का 3 गो लड़कियों के औसत खर्च कितना है, 120 रुपया है, ठीक है। उसमें से लड़कों ने यदि औसत खर्च कितना किया हुआ है, 150 रुपया किया है, तो लड़कियों का औसत खर्च आपसे पूछ रहा है, हो गया। यहाँ पर देखिए लड़कों का औसत खर्च, यानी 4 गो बॉय था, लड़कों का औसत खर्च कितना है, 100, यानी 150 रुपया है। 150 कितना हो गया, 150 रुपया है। और लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर दे दिया, लड़का लड़की का मिलाकर औसत खर्च कितना है, 120 रुपया खर्च था।
लड़का का टोटल खर्च कितना है, औसत खर्च कितना है, 150 रुपया है। तो यहाँ पर हम देखिए इसके तुलना में दोनों को मिला रहे, इसके तुलना में पर लड़का 30 रुपया क्या कर रहा था, ज़्यादा खर्च कर रहा है। 120 खर्च यहाँ पर कर रहा था, इसमें लेके चल लेते एवरेज, इसको 20 खर्च आ रहा था। यहाँ पर लड़का का खर्च कितना था, 150। तो एक गो लड़का कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है, 30 गो। तो क्या गो लड़का था, 4 गो लड़का था, तो कितना ज़्यादा खर्च कर लेगा, तो एक गो लड़का 30 गो, तो 4 गो लड़का था 30 चौका 120 रुपया ज़्यादा खर्च करेगा। तो अभी 120 रुपया, और यहाँ पर लड़का का एवरेज कितना खर्च 30 गो था, 120 रुपया। यहाँ पर लड़का का एवरेज खर्च कितना है, हाँ 150 रुपया। तो 30 रुपया एक गो लड़का ज़्यादा, जैसे जैसे लड़का क्या गो लड़का, 4 गो लड़का था, तो 4 गो लड़का टोटल कितना है, 120 रुपया ज़्यादा ना खर्च करेगा। तो 120 रुपया अब किस में से खींचेगा, उस लड़की में से खींचेगी, यानी खींचेगा, ठीक है, खींचेगा। तो प्रत्येक में से कितना कितना खींचेगा, टोटल तीनों लड़की में से 120 रुपया निकल, यानी उसका खींच लेगा। तो खींचेगा तब प्रत्येक में से कितना कितना खींचेगा, तो 3 से क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। तो 3 चौका 12, यानी 40 रुपया प्रत्येक लड़की में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उस लड़की के एवरेज कितना हो जाएगा, खर्च, टोटल एवरेज खर्च किसका, वो लड़की का, तो कितना है, पहले उसका 20 था, अब सब में से 40 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 40 घटा दीजिएगा 40, तो कितना कितना हो जाएगा, 80। एवरेज 40 घटाइएगा तो 80 रुपया हो जाएगा। एवरेज खर्च लड़की का कितना होगा, तो 80 रुपया हो जाएगा, ठीक है। पहले 120 था एवरेज खर्च, लड़का लड़की मिला उला के, अब कितना हो जाएगा, अब 80 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एगो कक्षा में ए और बी 2 गुट है, ठीक है, जिसमें से क्रम से 42 को छात्र और 28 को छात्र। यदि गुट ए का औसत 25 किलोग्राम है और गुट बी का औसत 40 किलोग्राम है, तो कक्षा के सभी छात्रों को औसत भार आपसे पूछा। गुट ए और गुट ए में कितना छात्र, 42 वो है, ए में है, ठीक है। गुट बी में कितना छात्र हैं, तो उसमें 28 वो छात्र। गुट ए का औसत भार दे दिया हुआ 25 kg, औसत भार कितना, 25 किलोग्राम। गुट बी में 28 को छात्र है, ठीक है, 28 को छात्र, उसका औसत भार कितना दे दिया हुआ है, 40 किलोग्राम दे दिया हुआ है, 40 किलोग्राम दे दिया। तो टोटल औसत भार आपसे पूछ रहा है, क्या गो स्टूडेंट, 70 गो हो गया, क्या गो 70 गो का औसत 70 छात्र का औसत भार आपसे पूछ रहा है। तब देखिए यहाँ पर औसत भार हम सबसे छोटा संख्या रहता है उसी को मान लेते हैं, एवरेज हम एवरेज मान के चल 25 मान लेते हैं, लेकिन सबका एवरेज 25 मान, तो सबका 25 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इस 42 को छात्र में प्रत्येक का भार कितना 25 रहा होगा, एवरेज में लेके चल रहे। इसमें से 28 गो का भार प्रत्येक में से कितना 40 रहा होगा। तो एक गो छात्र का भार कितना ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा है। तो ऐसे से छात्र कै गो था, 28 गो छात्र, ठीक है। एक गो छात्र का भार 15 kg ज़्यादा है, कितना kg ज़्यादा है, 15 kg। तो ऐसे से कै गो छात्र, 28 गो छात्र था, टोटल इतना kg ज़्यादा है। इतना kg को हम सबके बराबर भागों में बांट देंगे। कै गो टोटल आ गया है, टोटल लड़का 70 गो, 70 के बीच बराबर भागों में हम बांट देंगे। 5 से काट 7 से 7 चौक 28, 5 से काटे 5 तिहाई 15, 5 10 था, तो 5 2 ना 10, इससे काट दीजिएगा तो 2 3 2 ना 6 हो जाएगा। 6 इसमें क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा तो 31 हो जाएगा। आंसर कितना होगा, 31 हो गया। 70 का छात्र का औसत भार, 17 छात्र टोटल का औसत भार कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 kg। बताइए टाइप समझ में आपको आ रहा है कि नहीं। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, नहीं तो आज यहीं तक है, रखते ही समझ में तैयार होगा, कल फिर हम दूसरा टाइप बताएंगे, ठीक है। आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।